अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा ने मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में आती हूँ। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आए थे कि मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सऊदी अरेबिया में क्या स्कोप है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी मार्केटिंग में हूँ लेकिन नई भी हूँ। मैं बेसिकली एक्चुअली मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा था और मैं आप लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड बता नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उस फील्ड का हूँ ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी इतना डिटेल में काम नहीं किया या किसी कंपनी में मैंने प्रॉपर वे में डिजिटल मार्केटिंग की हो या मेरा बैकग्राउंड सारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। लेकिन फाइनली मुझे एक हमज़ा भाई मिले थे, ठीक है। इन्हें मैंने अप्रोच किया था लिंक्डइन पे आज से तकरीबन 6 से 7 माह पहले, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे रिप्लाई किया क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए थी। ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैं डेवलपमेंट से मार्केटिंग में शिफ्ट हुआ था। तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया था कुछ चीज़ों के अंदर, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग आई नीड टू मेक अ वीडियो विद हिम एंड ऑब्वियसली इनका बहुत एक्सपीरियंस है और करेंटली सऊदी अरेबिया में जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, एज़ पर जो इन्होंने लिंक्डइन पे मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच हमजा, कैसे हैं आप? तभी से ठीक है। और थोड़ा सा ना डिटेल में अपना पहले एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि करियर का स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की और डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपके बारे में डिटेल में सर्च किया है। आपने कंप्यूटर साइंस किया है लेकिन मार्केटिंग में कैसे? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या डिफरेंट कंट्रीज में हैं, वो मूव करना चाहते हैं अपने कंट्री से सऊदी अरेबिया के लिए। तो उन्हें कोई करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो या उनको जॉब से रिलेटेड या मार्केट स्कोप से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपके चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प आउट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है, इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर। यू मोस्ट वेलकम। मैं अब अपनी तरफ आता हूँ। मैंने ग्रेजुएट किया है बीएस कंप्यूटर साइंसेज नमल यूनिवर्सिटी से 2018 में। सही। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज के बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को कैसे ज्वाइन किया, इसको क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे रीजन क्या है। बात बिल्कुल सीधी सी है कि प्रोग्रामिंग से इतनी कोई खास बनती नहीं थी और कुछ अच्छा। खास अपॉर्चुनिटीज भी जो थी वो उस टाइम मुझे मिली नहीं। तो सही। बस मैंने फिर यहाँ से एक स्टार्ट लिख दिया मैंने एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और करते करते मैंने सबसे पहले एसईओ से स्टार्ट लिया और ऑलमोस्ट 1 ईयर कुछ एसईओ किया। फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट करता गया। फिर उसके बाद एजेंसीज के अंदर मैंने काफ़ी काम किया, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल बिग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। फिर मैंने रिसेंटली एक कंपनी है जो कि ओमान में थी, उसके अंदर जॉब किया। उसके अंदर मैंने काफ़ी बड़े ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर एमजी मोटर्स, पोर्शे, मैक्लारेन और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे। वहाँ पे मैंने जॉब किया और मेरा जो वहाँ पे स्पेसिफिक जॉब रोल था वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट था। तो मेनली जॉब पोजीशन के अंदर इस तरह की चीज़ें थी कि डिजिटल स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट ब्रांड्स की, उनको डिज़ाइन करना और उनको एग्जीक्यूट करवाना, ये एक मेन जो था जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं मैनेज कर रहा था। सही। के बाद अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं तो मैं इस टाइम सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। थोड़ा सा इसमें गलत हो जाएगा कि मैं अपने साथ वो ऐड कर दूं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। मैं बेसिकली ई कॉमर्स को भी मैनेज कर रहा हूँ, तो वो मैंने एक सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटर जो फील्ड है उसको मेंशन किया है, स्पेसिफिक उसको नहीं किया कि मैं एक सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड हूँ। क्योंकि फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, तो अगर मैं सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड कर दूंगा तो मैं सिर्फ वो शायद अगले की पर्सपेक्टिव के अंदर मैं सिर्फ वो एक ई कॉमर्स मैनेजर बन जाऊंगा या जो वो उसकी थिंकिंग होगी उसके मुताबिक वो सोच लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हूँ और इनके मल्टीपल ई कॉमर्स स्टोर हैं सऊदी अरेबिया के अंदर जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब ई कॉमर्स मार्केटिंग मैनेजर का जो रोल होता है उसमें यही है कि उसने बेसिकली बिजनेस को ग्रो करना है, सेल्स को स्केल अप करना है या सेल्स अप करनी है। तो ये बेसिक जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग डील कर रहे होते हैं। अगर मेनली हम लोग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे मेटा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
उसके बाद हम लोग गूगल एड्स जो है उनको यूज कर रहे हैं। टिकटॉक को यूज किया, लेकिन टिकटॉक पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। आई एम नॉट श्योर क्या रीजन है, क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन मैंने काफी दफा इसको टच करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे टिकटॉक से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिलहाल तक ये मेरा ओवरऑल 6 इयर्स का जर्नी है, जो मैंने एसईओ से स्टार्ट किया और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में यहाँ तक आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। आपने काफ़ी डिटेल जो मैंने अभी क्वेश्चनिंग करनी थी आपने पहले बता दी है। ठीक है, सो हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, आप ग्रेजुएट हुए, आपने कहा प्रोग्रामिंग में आपका स्किल सेट नहीं था। ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, वो आपको एसईओ में लगा देते हैं। आपको लगता है यार अच्छा ठीक है एसईओ, आप ज़्यादा बोर हो जाते हो। आप 2-3 माह करते हो ना, उसके बाद बोरियत सी हो जाती है, यार ये क्या स्किल है, मतलब कि इतना ज़्यादा इसमें बस बैकलिंक्स क्रिएट करो, ठीक है, ऑन पेज करो, ऑफ पेज करो, बस इससे थोड़ा। फिर आपको लगा कि यार क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एसईओ इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जब आप कंपेन्स की तरफ आते हो, कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाते हो, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हो, फिर मज़ा आना शुरू होता है यार। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे आपका करियर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पहली कंपनी कौन सी थी, वहाँ पे फर्स्ट सैलरी क्या थी, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग आपने खुद ही चूज़ की थी या जिस कंपनी में आप गए उन्होंने आपको कहा कि भाई यही काम है, अभी आप इसी पे काम करो? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एसईओ को डिफाइन करता हूँ कि आपने बोला कि बैकलिंक्स क्रिएट करना और ये सब चीजें हैं। हाँ, ये चीजें बिल्कुल इसी तरीके से हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करना और इससे बंदा बोर हो जाता है, ये बिल्कुल इसी तरह की है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हम लोग पाकिस्तान में जब थे ना, तो हम कुएं के एक मेंढक की तरह ना सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे जो हमें बताई जा रही थी कि सिर्फ बैकलिंक्स बनाने हैं। तो वो सुबह से लेकर शाम तक धड़ाधड़ जो है ना, नंबर्स गेम के ऊपर आप चल रहे थे कि मुझे 50 बैकलिंक्स चाहिए, मुझे 70 चाहिए, मुझे 80 चाहिए। तो उसके पीछे हमें लॉजिक नहीं पता थी कि वो क्यों बना रहे हैं, किस लिए बनानी चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है। तो अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आते हैं कि मैंने जब एक इंटर्नशिप की थी, मैंने रिएक्ट नेटिव के अंदर इंटर्नशिप की थी। शायद वो 6 to 8 वीक्स की थी। उसके बाद जब मैंने मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मेरे साथ में एक कोलीग था जो ऑलरेडी इसी फील्ड में था, तो मुझे उसने बोला कि यार तुम ऐसा करो, हमारी कंपनी में आ जाओ, वहां पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ वहां पे। मैं वहां पे गया, उनके सीईओ ने इंटरव्यू लिया। सीईओ ने बोला कि एसईओ कर लोगे? एसईओ क्या होता है? मैंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है, मुझे सिर्फ इस एब्रीवेशन का पता था कि ये क्या चीज होती है। सही। तो उसने बस बोला कि ठीक है, आप ऐसा करें कि मंडे से आ जाए। तो मुझे याद पड़ता है शायद वो 9th of जनवरी था या कुछ इस तरह की डेट थी। तो मैंने वहां से उनको ज्वाइन करना शुरू किया। अगर फर्स्ट सैलरी की बात करें तो मेरी उस टाइम 2019 के अंदर 20,000 से स्टार्ट मैंने किया था। तो बस वहां से करते करते जो है वो अब इस टाइम सऊदी के अंदर है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे और एक अच्छा टेक होम जो है वो एक अच्छी अमाउंट है, जिससे आई एम सेटिस्फाइड। सही। अब डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कुछ बता दें, मतलब कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या जिनका प्लान है आने का, तो वो क्यों डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, इसका स्कोप क्या है, एआई कैसे हेल्प कर रही है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में बता दें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन पे जाते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो इस फील्ड को सीखना चाह रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप किसी एक चीज को सबसे पहले पिक करें, उसके ऊपर अपनी कमांड या आप अपनी ग्रिप बनाएं। क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी के साथ भी बैठेंगे बात करने के लिए, वो आपको 3 चीजें बोलेगा, आप घर आके सर्च करना शुरू कर दोगे कि यार ईमेल मार्केटिंग क्या चीज होती है, यार कीवर्ड रिसर्च क्या चीज होती है, यार एड्स क्या चीज होती है। इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो आपके माइंड में आएंगी। आप अपने आप को किसी एक जगह पे नहीं रख पाओगे, स्टक कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप पहले किसी एक फील्ड को चूज करें, आप उसके अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। उसके बाद एक नेक्स्ट आप जो भी आपका उसका एक एलिमेंट है या जो नेक्स्ट उसका पार्ट है या उसकी जो नेक्स्ट डोमेन, आप उसकी तरफ काम करना शुरू करें। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि सबसे पहले आप एसईओ से अपना जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि एसईओ को आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी फेज के अंदर। चाहे वो आप बिगिनर लेवल के ऊपर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे आप एक्सपर्ट लेवल पे हो,
एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है। और डे टू डे आप यूजेज की अगर बात करें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जैसे मैं कैंपेन्स को डिजाइन कर रहा हूँ, वहां पे बना रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने एसईओ में सीखी थी, वो चीजें सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आपकी जो पेड कैंपेन्स हैं, अगर हम लोग बोलें कि मैंने यूजर्स के हीट मैप को और उसको अंडरस्टैंड करना है कि यूजर किस तरीके से मेरी वेबसाइट को इंटरेक्ट कर रहा है, उस पर किस तरीके से किस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो थी वो मैंने एक एसईओ के अंदर सीखी थी। आपने उसको करते करते मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बेसिकली स्पेसिफिकली पेड एड से रिलेटेड है। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप बात कर लेते हैं B2B और B2C, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या करियर है डिजिटल मार्केटर का, और क्या सैलरी पैकेज मिलता है अप्रोक्सीमेटली। आप कह लें कि अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया उसका मार्केटिंग में, तो उसको क्या सैलरी पैकेज मिल रहा है वहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है। मैं ये इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज और आपके पास स्किल अच्छा है तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं। तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि मैंने बहुत सारी पोजीशंस देखी हैं जिसके अंदर 5-5 साल के लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन सैलरी डिमांड उनकी 50 to 70 की है और 80 की है। और मैं अगर अपनी बात करूं, जो कि मैं पाकिस्तान से छोड़कर आया था, वो 250 के कुछ ऊपर थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आप उस फील्ड के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड के अंदर ये कि आपने अगले बंदे को बेनिफिट देना है। जब आप उसको बेनिफिट दोगे तो वो डेफिनेटली आपको उसको 200 या 300 या 500 से मुराद 5000 के जो पाकिस्तान में चल रहा है, 500 के जो है, उसको देते हुए मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको काम ही जनरेट उसको 20,000 50,000 का करके दे रहे हैं, तो वो आपको वही सैलरी देगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो यही चीज है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कि आपने अपनी सैलरी खुद बनानी है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो आपको एक इनिशियल बोल देते हैं कि यार हम लोग आपको पाकिस्तान के अंदर हम आपको 2 लाख देंगे सैलरी या 2.5 लाख सैलरी देंगे। इससे ऊपर जो आपने करनी है वो आपने खुद बनानी है। आपने अपनी कैपेबिलिटीज से, आपने अपनी एक्सपर्टीज से प्रूव करना है कि आप इस पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट हो, आपसे बेहतर कुछ नहीं कर सकता, आप उस कंपनी के लिए सबसे बेनिफिशियल हो। तो आप 200 से आप 300 पे या 300 से 400 पे आप आराम से जा सकते हो। सही। अच्छा, मुझे पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जिन कंपनीज में आपने काम किया है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे या ई कॉमर्स कह लें कि एजेंसीज थी, ठीक है, या सिर्फ मार्केटिंग एजेंसी थी, यानी कि उनकी निश ही मार्केटिंग करना था, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए या लोकल क्लाइंट्स के लिए। मैं अगर बात करूं तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मार्केटिंग एजेंसीज में भी काम किया और मैंने मेनली सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम किया है। मेरा अगर हम लोग बात करेंगे, मेरे 5 इयर्स जो थे वो पाकिस्तान में ही गुजरे हैं, तो उसके अंदर मेनली जो मेरा 3 इयर्स या 3 इयर्स से प्लस का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर था, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, जिसके अंदर मैंने B2B से रिलेटेड भी काम किया है, B2C से रिलेटेड भी काम किया है, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ मैंने काम किया है और इसको आगे मैं लेकर चलता था। सही। अच्छा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, जो डिजिटल मार्केटर होता है, क्या उसके लिए मैंडेटरी है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो? मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ वैसे एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट आ जाती है। मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं रिसेंटली यूरोप के लिए कुछ अप्लाई कर रहा था, तो इसी फील्ड से रिलेटेड। तो मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आती है। जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो उसके अंदर मुझसे उन्होंने फिग्मा के डिजाइन्स भी बनाए वेबसाइट के लिए, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टीम के मैनेजर हो, तो आपको यूजर की पूरी जर्नी का आइडिया होना चाहिए कि आपके पेज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है उस यूजर ने, और आपकी कैंपेन ने उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। तो ये टोटल जो ओवरऑल जर्नी है या ओवरऑल सिनेरियोज है ना, उस सारे को अपने माइंड में रखना होता है। आपने देखना है कि यूजर ने जो चीज यूज करनी है वो भी आप डिजाइन कर पाओ। इसमें ये चीज नहीं है कि आपने
हर वक्त की वो चीज डिजाइन करनी है, हर वो चीज आपने हर वक्त करनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि यूजर अगर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। हर एक सेक्शन के ऊपर कोई ना कोई सीटीए होना चाहिए, कोई ना कोई अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए जो कि यूजर को कन्वर्ट कर सके कि वो लीड सबमिट करे या वो चीज प्रोडक्ट को बाय करे। तो एटलीस्ट आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि आप लैंडिंग पेजेस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो और आप किस तरीके से कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। अब मैं आता हूँ पोस्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड या जो कि सोशल मीडिया का या वीडियो से रिलेटेड, मतलब हाँ, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करना या एलिमेंटर सॉरी इलस्ट्रेटर, यस। सो बिल्कुल इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पोस्ट डिजाइन करनी आनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो, किसी छोटी सी एजेंसी में हो या किसी छोटी सी कंपनी में हो जिसके पास एक्स्ट्रा रिसोर्स हायर करने के लिए इतना बजट नहीं है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो जाहिर बात है कि मैं भी इन सारे फेज से गुजर कर आया हूँ। तो मैंने जो है वो कैनवा के ऊपर भी डिजाइनिंग की हुई है, मैंने फोटोशॉप के ऊपर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मेरा इलस्ट्रेटर के ऊपर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं फिग्मा के ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ये है कि ये सारी चीजें आपके साथ चलती हैं और इन सारी चीजों को आपको आना चाहिए। एक बेहतर या एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर वो है जिसको अपनी फील्ड से रिलेटेड सब चीजों का नॉलेज होता है, वो आगे इजीली ग्रो कर पाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अब कन्वर्सेशन करते हैं कोई थोड़ी टेक्निकल, मतलब कि B2B और B2C कैसे अप्रोच किया जाए। B2B के लिए और B2C के लिए एक मेन चीज है कि प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन, कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, आपकी ऑडियंस किस तरह की है और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है या वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि सर्विसेज दे रही है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको बोलते हैं, एक वो सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसको टिकटॉक पे या आपको स्नैपचैट पे या आप मेटा पे उसको सेल आउट करना शुरू कर दोगे या उसके ऊपर लीड्स लेकर आना शुरू कर दोगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहां पे कोई लीड्स मिलेंगी। या हो सकता है कि आपको लीड्स मिल भी जाएं लेकिन वो रॉ लीड्स होंगी जो आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगी, कोई लीड आपकी मैच्योर नहीं होगी, कोई लीड आपकी कन्वर्ट नहीं होगी। तो जहां तक बात करते हैं कि B2C के लिए, तो B2C के लिए जो है वो मेनली आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर मेटा आता है, टिकटॉक आता है, स्नैपचैट आता है और मेन सबसे बड़ा आपके गूगल, ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं ये आप यूज कर सकते हैं B2C के लिए। अगर हम बात करें B2B के लिए तो यहाँ पे मैं ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के अंदर नहीं जाऊंगा, इसको सिंपल इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे B2B है, B2B में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसमें आप कम स्पेंड करें और आपको ज़्यादा लीड्स हैं B2B? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक गूगल सबसे बेस्ट है, जो आपको B2B के लिए भी काम आता है और B2C के लिए भी काम आता है। और B2B के एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ बहुत बहुत अच्छा रहा है। सही, बेहतरीन। अच्छा, और ओमान के लिए जो कैसे क्रैक किया आप? रिमोट बेस पे थे या ऑन साइट थे, क्या सीन है? और दूसरा मुझे लगता है ओमान में भी अरेबिक ही बोली जाती है, और सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर मुझे जो लगता है ना मार्केटिंग में वो यही है कि आप उसको कैसे हैंडल करते थे अरेबिक को। बिल्कुल। अच्छा, ओमान से जो रिलेटेड जॉब थी वो मैंने कुछ अर्सा पाकिस्तान में की थी, तकरीबन 3 to 4 मंथ्स पाकिस्तान में की, फिर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया, जैसे मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ तो मैंने वो ओमान में शिफ्ट हो गया। अब जॉब मैंने कैसे फाइंड आउट की या जॉब को मैंने कैसे क्रैक किया, मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जिनके थ्रू मैं जॉब्स को अप्लाई कर रहा था, जिसमें नंबर 1 पे आता है BAYT, BAYT, नंबर 1 पे ये था, और सेकंड के ऊपर लिंक्डइन था। मैंने मतलब मेरा जो था वो डेली एक प्रोजेक्ट था कि मैंने 1 आवर जो है वो अपनी CVs को सेंड करने में कंज्यूम करना है। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स जो था मैं अपनी CVs को डिफरेंट कंपनीज में भेजता रहता था और अप्लाई करता रहता। तो मुझे अचानक से एक मैसेज आता है और मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। मुझे फिर कुछ असाइनमेंट्स दी जाती हैं, मुझे कुछ असेसमेंट टेस्ट दिए जाते हैं जिनको मैं क्लियरली कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है, मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। तो शुरू के इनिशियली जो थे कुछ 3 मंथ्स और कुछ डेज जो थे वो मैंने पाकिस्तान में किया, उसके बाद मैं ओमान के अंदर शिफ्ट हो गया।
अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो ओमान के अंदर अरबिक का इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इंडियंस और पाकिस्तानी है जो कि इसी फील्ड के अंदर है। तो वहाँ पे इतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको कम्युनिकेट करने में मसला नहीं, आप इंग्लिश में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अगर यही बात मैं बोलूँ सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, तो सऊदी अरेबिया में एक सबसे बड़ा बैरियर जो है, और जो मार्केटर जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ा एक बैरियर ये है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। आप फॉर एग्जांपल आप मैनेजर लेवल की पोजीशन पर आ जाते हो, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में स्विच करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको लैंग्वेज मैंडेटरी है, आपको आप अरेबिक में फ्लुएंट होने चाहिए, आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं वहाँ के लिए। ठीक है, ये आपने अगर एक ड्रॉबैक बताया है, तो सऊदीया में कैसे आप जॉब कर रहे हो एज अ मार्केटर? वेल सऊदीया में मैंने अप्लाई तो है वो बैट के थ्रू ही किया, और मुझे वहीं से रिप्लाई आया और मुझे जॉब ऑफर मिल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनीज होती हैं समटाइम जिनको इतनी ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, या समटाइम आप ये देख लें कि उनके पास मल्टीपल टैलेंट्स को हायर करने का बजट नहीं होता। तो मेरी अब कन्वर्सेशन अपने सीईओ के साथ चल रही थी, तो मुझसे उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। उसने मुझसे पूछा कि आप चैट जीपीटी यानी जो आप एआई बेस्ड सिस्टम है उसको कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ असाइनमेंट्स थी वो भी उसके थ्रू करके दिखाई, तो मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं अरेबिक को बोल तो नहीं सकता, लेकिन ना है मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एआई के थ्रू कुछ ना कुछ आपको करके दे दूंगा। तो मैंने कुछ चीजें जो थी वो डिजाइन करके दी, कुछ चीजें डेवलप करके दी, और कुछ समझ लें कि जो उसका सिनेरियोस था वो मैंने अरेबिक के अंदर उसको डिफाइन किए। तो वहां से उसको आइडिया हो गया कि यार ठीक है, हम लोग एटलीस्ट अगर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते लेकिन मेरी नीड्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक फिर भी बैरियर रहता है कि अगर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करके या ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहे हो, या आप अपनी मार्केटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, तो वहां पे एक बैरियर होता है कि अगर आपके पास अरेबिक नहीं आती तो आप वहां पे आपको जो है वो एक स्टेप पीछे होते हैं उन लोगों से जो कि ऑलरेडी अरेबिक को जानते हैं। तो इन शॉर्ट मतलब कि अगर मार्केटिंग की जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात की जाए सऊदी अरेबिया में, वो ज़्यादा प्रेफर उसी को करेंगे जो कि नेटिव लैंग्वेज बोल रहा हो, जी उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ओमान के सीईओ ने आपको यहाँ भेजा है कि आपने वहाँ से अप्लाई किया और यहाँ पे किसी ने आपको अप्रोच किया, देन आप फर्दर यहाँ पे जॉब कर रहे हो? नहीं, ओमान का मेरा एक्चुअली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद कंपनी में कुछ चीज़ें थी, उन्होंने वैसे भी डाउन साइजिंग करनी थी, तो मेरे पास टाइम था। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई सऊदी अरेबिया से, तो मैं यहाँ पे मूव हो गया। बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे करेंटली आपकी वर्किंग क्या है? ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन की थी उसमें आप मुझे बता रहे थे यार, आपने मुझे गाइड किया था, हालांकि मैं ये सोचता था कि यार अरबिक के बगैर मैं कैसे मतलब कि ऐड चला सकता हूँ। तो आपने मुझे कुछ चीज़ें टिप्स बताई थी, तो ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। और हमने बड़ा अच्छा मैं उनकी मार्केटिंग भी की और बड़ा मज़ा भी आया काम करने का। आपको पता है 1 लाख रियाल तक मैं लगा देता हूँ मंथ में। मैं मतलब कि मुझे बड़ा मजा आया काम करने का। और यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, स्नैपचैट, टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक पे वाकई मेरा इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे जो CPC है ना वो बहुत कम होता है, इंस्टा से भी कम होता है। सो ये है कि स्नैपचैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, B2C की बात की जाए, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, उसके बाद इंस्टाग्राम और बाकी फेसबुक ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं होती। अगर B2B पे बात की जाए तो लिंक्डइन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और उसके बाद ट्विटर है, ठीक है। लेकिन अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इन डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो ये सारी कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। अभी करेंटली आपका जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, अभी आप ऑब्वियसली जद्दा में हो, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मतलब कि आपने ऐसी क्या CV में क्या मेंशन किया हुआ था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। आपको मतलब कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है? कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कहते हैं यार नहीं भाई हम अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, लोग व्यू करना पसंद नहीं करते। अच्छा, इसमें एक चीज है कि CV जो बिल्डिंग है या CV डिजाइनिंग है ना, ये एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। एक CV जो है वो आपको
आपके टेबल या आपके बेड से उठा के एक सीईओ के टेबल के सामने लेके चली जाती है। तो इसकी जो इसके अंदर अपने आप को मेंशन करना है, ये बेसिकली एक आपकी पिक्चर है आपकी स्किल सेट की। तो इसको जितना अच्छा आप लिख सकेंगे, अब ये नहीं है कि आपको जो चीज़ आती ही नहीं है वो चीज़ आप मेंशन करना शुरू कर दो। आप जो स्किल आपको आता है आपको उसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट करें कि मैंने ये काम किया हुआ है, ये चीज़ें की हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कि अगर आपकी सीवी अच्छी है, आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो आपको इजीली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या इजीली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। सही, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब कि एवरेज बतानी है, रेंज बतानी है आपने, नहीं तो इन्होंने आपको मैसेज करना शुरू कर देने हैं। अच्छा, इस तरीके से है कि मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं। एक एससीओ के लिए जो बंदा आता है वो शायद 2000 से 2500 तक ले रहा होगा, ठीक है। ठीक जो है। बंदा एससीओ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ रहा है वो हो सकता है कि 10,000 से 15,000 के बीच में भी ले रहा हो। और आप इसी पोजीशन को अगर आप बड़ा कर देते हैं, आप एक डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे जा रहे हैं, तो वो हो सकता है वो 20 से 25,000 तक भी ले रहा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने आपका स्किल सेट क्या है, आप उसके मुताबिक उस तरीके से आप उसको आपको पे किया जाएगा। सही। अच्छा, कंपनी ने आपको क्या फैसिलिटेट किया हुआ है और लिविंग एक्सपेंसेस कितने तक हो जाते हैं आपके? वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिविंग एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं क्योंकि कंपनी ने मुझे रेजिडेंस दी हुई है और मेरा सिर्फ फूड के एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब फूड के एक्सपेंसेस आपको आइडिया होगा बेहतर कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो। मैक्सिमम तो 500 तक जा सकते हैं अगर आप खुद बनाते हैं, नहीं तो 1000 तक चला जाएगा। यार आप बहुत ही अच्छा खाते हो तो 1500 तक। अच्छा, मेरा इतना जाता है। मेरे केस में ऐसा है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता, ना मुझे कुछ भी बनाने आता है, तो मैं मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स या इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उन्हीं को विजिट करता हूँ। तो सही। मुझे तकरीबन दिन में तीनों टाइम जो है वहीं पे विजिट करना पड़ता है। तो मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो 1000 से 1500 के आसपास जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि मैं सारा का सारा फूड जो है वो बाहर से लेता हूँ और समटाइम मुझे कुछ फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से कुछ चीजें जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। अगर मैं सिर्फ खुद के लिए करूं तो मेरे ख्याल में शायद 1000 इज मोर देन एनफ। बेहतरीन। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ों की तरफ चलते हैं, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग होती है, ठीक है। कोई भी मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं खुद को दिखाऊं, शो ऑफ करूं कि मतलब कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, लिंक्डइन पे चला जाए या अदर प्लेटफॉर्म्स पे चला जाए। तो वो चीज़ें कैसे की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, कंटेंट स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे दूसरा फ्रीलांसिंग का आपने बताना है, और तीसरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे मतलब कि अप्रोच किया जाए और उनके साथ काम कैसे किया जाए। ऑब्वियसली अगर आप यूएस या कोई कनेडियन या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन किसी क्लाइंट के साथ आप अगर काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनकी तो नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए अपने काम से रिलेटेड, ये थोड़ा सा डिटेल में बता दें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं कि हम पर्सनल लोग ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आते हैं सबसे पहले। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने आप को मेंशन कर सकें, आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी स्किल्स को। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स और 6 इयर्स के करीब एक्सपीरियंस है और मैंने अभी तक जो है वो अपना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जरा भी काम नहीं किया। तो न्यू आने वाले जितने भी यूजर्स हैं या न्यू आने वाले जितने भी लोग हैं इस फील्ड में, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग अभी ही अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करना शुरू कर दें, क्योंकि बाय टाइम आपको जैसे जैसे आप चीजें सीखोगे आपको अपने पोर्टफोलियो पे काम करने की अपॉर्चुनिटी, अपने काम करने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से आप किसी कंपनी को खड़ा कर सकते हो, उसकी सक्सेस के लिए काम कर सकते हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए क्यों नहीं काम कर सकते। तो एक अच्छा मार्केटर वही है जो किसी की प्रोडक्ट को भी अगर उठा सकता है तो वो अपनी प्रोडक्ट को भी या अपनी सर्विसेज को भी, अपने पोर्टफोलियो को भी, पर्सनल ब्रांडिंग को भी अच्छे तरीके से कर सकता है। बेहतरीन। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक फनल कैसे क्रिएट की जाए इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए?
इंटरनेशनल क्लाइंट को देखने के लिए जो है वो हमारे पास कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर अपवर्क है, जिसके अंदर हमारे पास फाइवर है। इसके अंदर आप इनको पिच कर सकते हो, आप उनसे काम करवा सकते हो, सॉरी काम सही, ले सकते हो। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अपवर्क पे? मेरा एक्सपीरियंस अपवर्क के साथ अच्छा रहा है। मैंने कुछ ही प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ रूटीन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पूरा दिन आप घर में रहते हो, सुबह दोपहर शाम, फिर रात को क्लाइंट के साथ। तो इस वजह से मैंने इस चीज को चूज किया कि मैं इन हाउस जाके जॉब करूं, ताकि मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन रख सकूं, अपनी टाइम और रूटीन को फॉलो कर सकूं, ना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है वो दिन को सारा सोया रहूं और रात पूरी क्लाइंट के साथ काम करता रहूं। सही। 3 प्रो एंड कॉन्स बता दें सऊदी अरेबिया के, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इक्वली ही है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। अगर हम लोग कॉन्स की बात करें तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे किसी भी बंदे से कन्वर्सेशन करने के लिए अरबिक के कुछ ना कुछ वर्ड्स तो लाजमी आने चाहिए। सही। दूसरा ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, खैर वो पाकिस्तान में भी लेकिन यहाँ पे इस तरीके से है कि आप अपना एनवायरनमेंट अपने ऑफिस का या अपने रूम का वो बेहतर कर सकते हो एयर कंडीशन से और इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट्स की तरफ जाती हैं। So thank you so much brother for your time. I think so मैंने सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए जो मेरे माइंड में थे और जो मैंने राइट किए हुए थे। So thank you so much for your time and आपने डिटेल में बताया। I hope so it will be helpful for them, obviously fresh graduate and the experienced people also. So thank you so much। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।